नमस्कार सभी को। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच आया। अभी मेरा एक प्रकरण था जिसके बारे में हमने चर्चा किया था, और उस IGRS को मेरे इस बार फिर से क्लोज किया गया, ये कह कर के कि हमने समय से अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। लेकिन समय से मुझे नोटिस मिला ही नहीं, तो मैं समय से अपनी आपत्ति कैसे दर्ज कराऊँगा। मुझे नोटिस 1 महीने 4 दिन बाद मिला है, जिसका प्रमाण मेरे पास है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, तहसीलदार महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि लेखपाल महोदय से वो पूछे कि उन्होंने कैसे और कब सेम डेट में जनरेट होकर के उस नोटिस को कैसे सेम डेट में किसे प्रोवाइड कराया, कब प्रोवाइड कराया। क्या उसका कुछ साक्ष्य देंगे, या फिर उन्होंने कह दिया तो उनकी बात को मान लिया जाएगा। मैं तो साक्ष्य दिखाने के लिए तैयार हूँ कि मुझे 1 महीने 4 दिन बाद मिला था वो नोटिस, और बार बार मेरा ये कह कर के IGRS को क्लोज किया जा रहा है कि मैंने समय से आपत्ति नहीं दर्ज कराई। मैं माननीय तहसीलदार महोदय का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस प्रकरण में मुझसे कहा कि आपसे कोई वसूली नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल तो फिर भी वही रह जा रहा है कि अगर वसूली नहीं होनी है तो मुझे क्लीन चिट मिले ना। क्यों ये बीच के रास्ते में लटकाया जा रहा है और गलत तरीके से आवेदन को क्लोज किया जा रहा है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि मैं तो बार बार चीज़ों को साबित करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, और क्या उस लेखपाल महोदय की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन्होंने कैसे इस चालान को जनरेट किया, कैसे उन्होंने किसको वो चालान का नोटिस किसको उन्होंने रिसीव कराया, क्या उसकी रिसीविंग उनके पास है। और उन्होंने जलते हुए पराली को देखा था तो क्या उनके पास वो फ़ोटो है खेत का, वीडियो है खेत का, या फिर सेटेलाइट का डाटा है उनके पास। तो क्यों नहीं उसको बता रहे हैं, क्यों उन चीज़ों से वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, और किसान है तो किसी की सारी जिम्मेदारी है। सवाल बहुत सीधा सा है कि मुझे या तो तथ्यों के आधार पर दोषी साबित किया जाए, और या तो फिर तथ्यों के आधार पर ही निर्दोष साबित किया जाए। ये बीच का लटकाने वाला काम ये किसान के हित में नहीं है। आज उनके कहने पे 2 महीने 4 महीने की वसूली रुक जाएगी, लेकिन जब नोटिस कटा है तो कहीं न कहीं साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद कहीं न कहीं उसका वो संबंध मेरे पास आएगा, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। मैं तहसीलदार महोदय से, और चूँकि ये IGRS मेरा क्लोज होकर के अब DM साहब को प्रेषित हो गया है, तो DM साहब को भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकरण पे अपना विचार करें और एक ऐसी व्यवस्था बनाएँ जिससे